ये तो थी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात। अब हम बात करते हैं लोअर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स की, और उनमें हम लोग हाइड्रा को डिस्कस करते हैं। अगर मैं हाइड्रा को देखूं तो हाइड्रा की जो पूरी बॉडी है वो डिप्लोब्लास्टिक है। आपको याद होगा चैप्टर 9 के अंदर हम लोगों ने एनिमल किंगडम के अंदर हमने पढ़ा था कि एनिमल्स जो होते हैं वो 3 लेयर्स या 2 जर्म लेयर से बनते हैं। तो डिप्लोप्लास्टिक निडेरियंस वो होते हैं जो कि 2 जर्म लेयर से जो है ये क्रिएट हुए हैं। इट मीन्स कि इनकी आउटर जो है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट है, और बीच में जो है वो मीजोडर्म होने के बजाय एक जेली लाइक फ्लूइड है जिसको हम लोग मीजोग्लिया कहते हैं। अब आपका जो ये एक्टोडर्म और उसके अंदर एंडोडर्म है, तो वो एक इस तरह से अंदर एक कैविटी क्रिएट करता है, जिस कैविटी को हम लोग जो है वो डाइजेस्टिव कैनाल कहते हैं। और ये डाइजेस्टिव कैविटी के अंदर इसकी जो एक अच्छी बात या इसका एक फैक्ट ये भी है कि इसके अंदर जो एनस और माउथ है वो यही ओपनिंग जो है ये परफॉर्म करेगी, यानी कि आपका जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो इसी ओपनिंग के ज़रिए बाहर जाएगा, और जितना फूड है वो भी इसी ओपनिंग के ज़रिए जो है वो अंदर आएगा। अब इससे पहले जब वो डाइजेशन से पहले जो होता है वो फूड ऑब्टेन करना इम्पॉर्टेंट होता है। अमीबा जो था वो तो फिल्टर फीडर था, यानी कि उसे एनवायरनमेंट में जैसे वो फूड पार्टिकल आता था वो उसे ग्रैब करके डाइजेस्ट कर लेता था। लेकिन हाइड्रा क्योंकि उसके पास जो है वो मल्टी सेलुलर है, तो उसको जो है वो थोड़ा सा अपनी गेम अप करनी थी। तो उसके लिए उसने क्या किया कि इट हैज़ थाउजेंड्स ऑफ टेंटिकल्स दैट इज़ सराउंडिंग। अब ये टेंटिकल्स जो होते हैं ये लेट्स सपोज करिए इस तरह से जो होता है वो रोटेट कर रहे होते हैं और मूव कर रहे होते हैं, और ये जो टेंटिकल्स होते हैं इनके किनारे पे एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिनको हम लोग नेमेटोसिस्ट कहते हैं। ये सेल्स जो होते हैं, इन सेल्स के अंदर जो होता है वो एक सर्टेन पॉइजन, एक सर्टेन केमिकल होता है जो कि किसी भी एनिमल को पैरालाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है। आपने अक्सर सुना होगा कि जो जेलीफिश होते हैं उसका जो स्टिंग होता है वो काफ़ी पॉइजनस होता है और काफ़ी पैरालाइजिंग होता है और पेनफुल होता है। तो हाइड्रा क्योंकि उसी की फैमिली से बिलोंग करी जेलीफिश की, तो उसका भी जो स्टिंग होगा या उसका जो डंक होगा वो भी जेलीफिश की तरह ख़तरनाक होगा। और इसकी जो मेन रीज़न होती है वो इसके टेंटिकल्स के किनारे पे मौजूद इन नेमेटोसिस्ट की वजह से होती है। अब क्या होता है कि लेट्स सपोज करें कि ये टेंटिकल्स हैं। अब इन टेंटिकल्स के पास जैसे ही कोई एक स्मॉल एनिमल आएगा या एक स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म आएगा, तो ये टेंटिकल्स जो होंगे ये उसे सेंस कर लेंगे, और जैसे ही वो एनिमल इसे टच करेगा इस टेंटिकल को, तो इस टेंटिकल के अंदर से जो नेमेटोसिस्ट है, लेट्स सपोज कर दिस इज़ द टेंटिकल, ये नेमेटोसिस्ट है, ये इन टेंटिकल्स के ऊपर इस तरह से ये बाहर को लगे हुए होंगे। जैसे ऑर्गेनिज्म इस चीज़ को, इस लेड को टच करेगा, तो एकदम से जो है वो थ्रेड इस तरह से बाहर आएगा, और जैसे ये थ्रेड बाहर आएगा तो इस थ्रेड के अंदर जो होता है वो पॉइजन होता है। जैसे इस निब के अंदर इंक भरी हुई है, इसी तरह इस थ्रेड के अंदर जो होता है वो पॉइजन भरा हुआ होता है, और वो पॉइजन जो होगा वो इस तरह से एनिमल के अंदर इंजेक्ट हो जाएगा और एनिमल को पैरालाइज कर देगा या समटाइम्स किल कर देगा। और फिर वो एनिमल जो है वो इजीली, आपका जो हाइड्रा है वो अपने इन टेंटिकल्स को यूज़ करते हुए उसको अपने माउथ के अंदर ले जाएगा। फिर क्या होगा कि जैसे ये माउथ के अंदर गया तो आपके जो सेल्स हैं ये इंटरनल लाइनिंग के जो सेल्स हैं, उन सेल्स के अंदर से स्मॉल डाइजेस्टिव इंजाइम्स जो होंगे वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे। यानी इस कैनाल के अंदर जो है ये सेल्स डाइजेस्टिव एंजाइम इस तरह से रिलीज़ करना शुरू करेंगे। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है ये इसके जो ऑर्गेनिज़म है उसके टिश्यूज़ को डाइजेस्ट करना शुरू करेंगे। अब डाइजेस्ट करने के बाद जो फूड पार्टिकल्स हैं वो इन्हीं सेल्स के ज़रिए जो है वो अंदर चले जाएंगे और स्टोर हो जाएंगे, और जो रिमेनिंग डेड या जो रिमेनिंग वेस्ट होगा वो आपका इस कैनाल से जो है वो माउथ के ज़रिए ही बाहर आ जाएगा। तो इस तरह आपका जो हाइड्रा होता है वो अपने प्रे को कैप्चर करता है एंड देन उसको अपनी इस इंटरनल कैनाल के अंदर जाके डाइजेस्ट करता है, और इसके वेस्ट मटेरियल को जो होता है वो इसी माउथ के थ्रू बाहर इजेक्ट कर देता है। तो इस तरीके से आपका जो हाइड्रा है वो अपनी डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करता है।